अस्सलामुअलैकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल्सो गुड। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स और हैक्स शेयर करूंगी जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वेलकम बैक टू माय चैनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट हैक है वो है इस जिपर लॉक बैग को लेके। तो इसका मैं ज़बरदस्त हैक आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आपको बहुत पसंद आएगा, और ऐसे बहुत से आगे भी जाके बहुत से टिप्स और हैक्स मैं आपसे शेयर करूँगी। तो गाइस, सबसे पहला ही बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये ज़िपर लॉक बैग का ना मैं इतना ज़बरदस्त एक आज हैक बना रही हूँ। अगर आपको कहीं इमरजेंसी में जाना है ना, तो आपके पास पाउच नहीं है या पर्स नहीं मिल रहा, तो इमरजेंसी में किसी शादी में जाना है या किसी स्कूल पार्टी वगैरह में, तो आप इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। किस तरह से मैं आपको बताती हूँ। गाइस, टॉप की तरफ से आपने बिल्कुल नहीं मोड़ना, बॉटम की तरफ से आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो इस तरह करना है कि ये जो कोने हैं ना वो बिल्कुल टॉप की साइड पे जाके एंड तक फोल्ड हो जाएं। तो देखें कि मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करती जा रही हूँ, और आप गौर से देखिएगा, मेरी बात सुनने से ज़्यादा आप ना इस जिपर लॉक बैग को देखिएगा कि मैं अंदर वाली साइड पे किस तरह से मोड़ रही हूँ। तो वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो को रोक के उसके बाद भी इसको थोड़ा सा अंदर किया था, और कोनों को ना अपने उंगलियों की मदद से बिल्कुल बराबर कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने जब अंदर की तरफ ज़्यादा मोड़ लिया है, बिल्कुल जिप के जितने जिपर है ना उस वहाँ तक मैंने इसको अंदर मोड़ा है। तो अब ये बैक साइड है, तो ये देखिए अंदर पूरी तरह से अंदर फोल्ड हो चुका है। तो अब आप चाहें तो हार्ड ग्लू की मदद से यहाँ पे ग्लू लगा लें, या स्टेपल की मदद से इसको स्टेपल कर लें। तो मेरे पास स्टेपलर मौजूद था, तो इसलिए मैंने 3 पिनें इस पे लगा दी हैं। हाँ, मेरा जो पाउच है नीचे वाली साइड से बिल्कुल सेट हो चुका है। आप भी इस तरह से अपना एक इमरजेंसी पाउच रेडी कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का पाउच बन चुका है कि आप अगर अपने बच्चों को स्कूल के लिए देंगे ना, जब उनके पेपर्स होते हैं तो उन्हें ट्रांसपेरेंट पाउच की ज़रूरत होती है, तो हम इमरजेंसी में नहीं ख़रीद पाते। तो इस तरह आपके पास अगर जिपर लॉक बैग पड़ा है तो उसका आप ज़बरदस्त किस्म का एक पाउच तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चों को दे सकते हैं। तो मैं इसका ये इस्तेमाल ले रही हूँ कि जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं या किसी शादी ब्याह में जाते हैं, तो इमरजेंसी में हमारे पास बड़ा बैग होता है, तो इतना बड़ा लेके नहीं जाना होता। ख़ास तौर पे किसी रिस्की रिसेप्शन में जाना हो या किसी का कोई शॉर्ट सा फंक्शन हो, तब हम क्या कहते हैं, इतना बड़ा पर्स लेके नहीं जाते। तो अपनी जो ज़रूरत की नेसेसरी चीज़ें होती हैं ना, बस स्पेसिफिक वही चीज़ें इस पाउच के अंदर डालकर हम ले जा सकते हैं। तो गाइज़, कैसा लगा आपको ये मेरा छोटा सा ऑर्गेनाइज़र? अगर अच्छा लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। आपका कुछ नहीं जाता, मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मैं नए नए और अच्छे आइडियाज़ लेकर अब मज़ीद हाज़िर हो जाती हूँ। तो देखिए, अब मेरा पाउच, इसको ऊपर से मैं ज़िप को अच्छी तरह से दबा के बंद कर दूंगी, और मेरा ज़िपर लॉक बैग एकदम से रेडी हो चुका है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट हैक की तरफ, जो यकीनन वो भी आपको बहुत पसंद आएगा। देखें, जिस तरह हम नमक यूज़ करते हैं तो उसके अंदर से ये देखें डलियाँ सी बन जाती हैं। नमक जो होता है ना वो बारीक नहीं रहता, इस तरह हो जाता है। इसे हाँ खाने में डाल दें तो वो मेल्ट नहीं होता, और खाने में नमक का पता भी नहीं चलता कि कितना डालना है। तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हैक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जितना भी आप एक मिक्सर ले लें, जिसको हम ग्राइंडर भी कहते हैं, तो उसके अंदर जितने भी ऊपर वाले हिस्से हैं नमक के, जो यूँ डलियाँ सी बन गई हैं, तो आप इनको उठा के ना तो इसके अंदर ग्राइंड करें। यकीन करें, इतना पाउडर की तरह ये हो जाता है ना कि आपकी सोच है। जैसे ही आप इसे ग्राइंड करेंगे ना, ये बिल्कुल भी अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएगा। तो ये देखिए ग्राइंड हो चुका है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना पाउडर की तरह हो चुका है। ना तो हमें किसी चीज़ से इसको पीसने की ज़रूरत पड़ी है, और ना ही हमें इसे कुछ छानने की भी ज़रूरत पड़ी है। जितना भी, तो ये देखें बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में आ चुका है ये, और यूज़ करें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी आपको धनिया का पाउडर चाहिए हो, आप कभी भी बाज़ार से मत लें, अपना घर में तैयार करें। तो अक्सर कहेंगे कि जी घर में तैयार करें तो वो बारीक नहीं पीसा होता। तो इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप है कि जब भी आप धनिया को पीसना हो, उससे पहले ना उसको थोड़ी सी या तो धूप लगवा लें,
या तवे पे उसे थोड़ा सा ना ड्राई कर लें। इस तरह की होता है कि जब आप पाउडर फॉर्म में इसे बनाते हैं ना तो फिर वो बिल्कुल बारीक पीसा जाता है। इस तरह करके ना आप या तो प्लेट में डालें और डाल के ना इसे धूप लगवा लें। अगर नहीं तो फिर इसे तवा गरम कर लें और इसके ऊपर ना धनिया को डाल के ना थोड़ी देर के लिए गरम कर लें। तो तवे को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। गरम करने के बाद आप इसको धनिया को थोड़ा सा मैं ड्राई करूँगी तो साथ हल्का हल्का भुना भी जाएगा, क्योंकि इस तरह बाद में इतनी प्यारी खुशबू धनिया की आती है ना। तो आपने इसको ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि धनिया जो होता है ना वो बहुत जल्दी जलने लग जाता है। तो आपने उसने फ़ौरी तौर पे बस हल्का सा इसे रोस्ट करना है या गरम करना है, जो भी आप करें। आप देखें कि ये अच्छा खासा गर्म हो चुका है। अब आप इसे जब भी ग्राइंडर में पीसेंगे ना तो ये बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में आ जाएगा। हम क्या करेंगे कि इसे मिक्सर में डालेंगे, जिसे हम ग्राइंडर भी कहते हैं। मिक्सर में डाल के अब इसे ग्राइंड करके मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किस हद तक ये बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में आ चुका है। तो गाइस, रोज़ों से पहले आप काली मिर्चें लेकर उनको भी इस तरह ग्राइंड करके रख लें। खुश्क धनिया को भी ग्राइंड करके रख लें। इस तरह ये रोज़ों में टाइम नहीं लगता और बहुत इजीली हर चीज़ तैयार हो जाती है। तो ये देखें गाइस, कितना बारीक धनिया हो चुका है। मैं भी आपको दिखाती हूँ इसे। ये देखें, बिल्कुल वैसा ही पाउडर फॉर्म में आया है जैसा आप बाज़ार से धनिया पाउडर लेते हैं। लेकिन पता नहीं वो कैसा होता है। घर में तो हम धनिया को साफ़ करके अच्छी तरह फिर बना रहे होते हैं। तो इस तरह करके आप अपने स्पाइसेस जो बॉक्सेस है उसके अंदर डाल के इसको रखें। तो देखें, इस तरह अगर आप अपना धनिया पाउडर बना के रखेंगे तो पूरे रोज़ों में बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट टिप है मेरी इस स्पाइसेस बॉक्स को लेके। तो देखें, अब रोज़े आ रहे हैं चूँकि, इसीलिए पहले ही आप स्पाइसेस बॉक्स को अच्छी तरह से निकाल के इन बॉक्सेस को साफ़ करके दोबारा इसके अंदर स्पाइसेस भर लें, ताकि जब रोज़े आएँ तो फिर आपको ये काम करना ना पड़े। तो उसके लिए सबसे पहले आप नीचे वाला जो हिस्सा है इसका होता है ना, ये नीचे वाला बॉक्स, तो आप इसको अच्छे से साफ़ कर लें। और चूँकि रोज़े हैं तो साथ महीना यकम भी आने वाली है, तो आप पहले ही इसको अच्छे से साफ़ कर लें करके। तो इसको जो नए लेकर आएंगे ना स्पाइसेस, तो पहले वाले निकाल के तो नए वाले इसके अंदर डाल के रख लें। तो मैं अभी बॉक्सेस को साफ़ नहीं किया, लेकिन सिर्फ इसी को ही पहले साफ़ करूँगी। आप चाहे तो इसके अंदर कोई कपड़ा बिछा लें, चाहे तो मैंने इस तरह इसके अंदर टिश्यू बिछा दिया है। इसके कोने कट किए थे और टिश्यू बिछा के तो इसके अंदर जितने भी मैं स्पाइसेस हैं वो रख दूँगी। आप भी इसी तरह ही अपने जो स्पाइसेस बॉक्स है इसकी भी अच्छे से सफाई लाजमी किया करें। अब रोज़े आ रहे हैं तो काली मिर्च ला के मैं वो भी पीस के रखूँगी। सुर्ख मिर्च मेरे पास ऑलरेडी हमने पूरे साल की बना के रखी होती है। चाट मसाला है, ये मैं चेंज करूँगी, फ़्रेश वाला न्यू लेकर आऊँगी। हल्दी भी मैं पूरे साल की बना के रखती हूँ, तो वो भी मैं इनके अंदर बाद में भरूँगी, पहले ये वाले निकाल के। तो ये जो दाढ़ मिर्च होती है ये भी मैं नया लेकर आऊँगी। तो इस तरह मैंने एक बॉक्स को ना हमेशा खाली छोड़ा होता है, जिसके अंदर मैं इसके स्पून्स रखती हूँ। तो ये देखें, आप इसको भी लाजमी साफ़ किया करें और कम से कम ये जो हल्दी और मिर्च के लिए ना स्पून दोनों अलग रखा करें। जिस तरह मैंने ये हल्दी वाला रखा हुआ है और बाकी स्पाइसेस के लिए ये अलग से स्पून्स रखे हुए हैं। जिस टाइम आपके पास क्लीनिंग का टाइम ना हो तो आप इस तरह करके इसको साफ़ सफाई वगैरह करके तो रख सकते हैं, और फिर जब टाइम हो तब आप इसकी क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग भी कर सकते हैं। तो ये देखें कि मेरे स्पाइसेस बॉक्स अब काफ़ी हद तक फ्रेश हो चुका है, तो इसकी क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। तो ये देखें कि एक ना ब्रांड का जब हम सूट लेने जाते हैं ना तो इस तरह के ज़िपर लॉक जो बैग होते हैं वो आ जाते हैं, इसके साथ बाकायदा ज़िप लगी होती है। तो आप भी इस तरह जब कपड़े लेकर आएँ तो इन शॉपर्स को फेंका मत करें, अपने कपड़े स्टिच करवा के। तो इसका बेहतरीन इस्तेमाल लिया जा सकता है। ये देखिए, इसके साथ मुझे कुछ भी नहीं करना होगा। एक तरफ से ये कागज़ लगा हुआ है तो एक तरफ से दूसरा है कपड़ा, तो इसके अंदर से हवा भी लग रही होती है। तो आप इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो हम निकाल नहीं सकते वो इसके अंदर आप बड़े आराम से रख सकते हैं। तो ये मुझे इतना ज़बरदस्त पर्सनली तौर पे लगा है। मैं पहले भी आपके साथ शेयर किया था, अब फिर कर रही हूँ, क्योंकि कपड़े हम लेके आते रहते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे अब कस्टर्ड है तो वो ऐसे ही खुला हुआ, तो हम जितना मर्ज़ी इसको बंद कर लेना, ये फिर भी खुल जाता है। तो इसको इसके अंदर रखेंगे ना तो धूल डस्ट वगैरह किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होगी।
तो इस तरह करके आप इसके अंदर ये तमाम चीज़ें रख सकते हैं। और जो ऊपर से अब जैसे ज़िप बंद करेंगे ना, तो इसके अंदर बिल्कुल भी डस्ट धूल नहीं जाएगी। और पीछे से यहाँ जो कपड़ा लगा हुआ है, इससे हवा भी जाती रहती है और हमें नज़र भी आता रहता है कि इसके अंदर क्या कुछ पड़ा हुआ है। तो कैसे लगे आपको ये मेरे छोटे छोटे हैक और टिप? अगर अच्छे लगे हों तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एक हम्बली रिक्वेस्ट है। तो प्लीज़ 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 गाइस मुझे लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखें गाइस, अगर मेरी ट्रे की तरह अगर आपकी भी टूट जाती है तो उसको फेंके की बिल्कुल गलती मत करिएगा। देखिए कितनी ज़बरदस्त मेरी ट्रे थी जो मेरे ऊपर बर्तनों की टोकरी से लटकाई हुई थी, तो वो हाथ से गिरी है और उसका पूरा कोना ही टूट गया। अफसोस तो बहुत हुआ था जब ट्रे टूटी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, नुकसान हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने तो कहा कि इसको डिस्कार्ड कर दो, फेंक दो, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसका बेहतरीन इस्तेमाल लिया जा सकता है। तो देखें कि मैंने टुकड़े भी संभाल के रख लिए। अब मैं क्या करूँगी कि इनको ना जोड़ूँगी। तो बजाय कि इसको फेंकने के, तो ना हार्ड ग्लू लगा के ना, तो मैं इसको इस तरह करके इसको जोड़ के तो इसका एक और इस्तेमाल लूँगी। ज़ाहिर है अब ये गेस्ट के आगे तो रखने के काबिल रही नहीं है। तो इसका हम जो किचन में जुगाड़ है वो तो लगा सकते हैं ना। तो इस तरह करके मैं इसको जोड़ लूँगी। जोड़ने के बाद इसके अंदर मैं क्या रखूँगी वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ कि अब मैंने इनको जोड़ दिया हार्ड ग्लू की मदद से, लेकिन अब ये गेस्ट के सामने रखने के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं रही। लेकिन इसका किचन में एक बेहतरीन इस्तेमाल लिया जा सकता है। तो मैं इसे एज़ इट इज़ इसका इस्तेमाल ले लूँगी। तो इसके अंदर मैं ना जो ऑयल वगैरह है ये रखूँगी, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जिसके नीचे चिकनाई लग रही होती है। तो हम कहीं इसको और रखने की बजाय ना, बल्कि इसका इस तरह से इस्तेमाल ले सकते हैं। तो ये बेसन हो गया, ये मिर्च मसाला हो गया, ये वो चीज़ें होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। तो हम ये चीज़ें इसके अंदर रख के ना इसका एज़ इट इज़ यूज़ ले सकते हैं। देखिए हम इसको खींचना भी आसान है और रखना भी आसान है। तो है ना ज़बरदस्त जुगाड़। इसको मैंने फेंका नहीं, बल्कि इसका एक बेहतरीन ज़बरदस्त इस्तेमाल लिया है जो काउंटर टॉप पे पड़ा हुआ भी अच्छा लगेगा। तो कैसी लगी आपको मेरी छोटी छोटी टिप्स? और अगर पसंद आया हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।